हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है गिस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आइए देखते हैं क्या होता है। गिस एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग भौगोलिक जानकारी को इकट्ठा करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी गिस जो होता है एक तकनीकी प्रणाली होती है जो भौगोलिक जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए और संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए और उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली होती है जो स्थानीय डेटा और संबंधित जानकारियों का उपयोग करती है। गिस का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और भौगोलिक डेटा के बीच संबंध स्थापित करना होता है। यानी कि इसका उपयोग जैसे कि स्थानीय डेटा जैसे कि मानचित्र, उपग्रह चित्र और अन्य स्थानिक जानकारी को एक जगह पर संग्रहित करके उसे विश्लेषित करने में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है जैसे कि भूमि उपयोग योजना, जलवायु अध्ययन में, आपदा प्रबंधन में, यातायात और परिवहन में, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वन, जल और खनिज संसाधनों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गिस के मुख्य घटक। गिस के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जो है वह उपकरण होती हैं जिनका उपयोग गिस डेटा के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर सर्वर, जीपीएस उपकरण, स्कैनर इत्यादि जो होते हैं ये हार्डवेयर के उपकरण होते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। यह उन कार्यक्रमों और एप्लीकेशनों का सेट होता है जो गिस डेटा के विश्लेषण, प्रदर्शन और उपयोग को सक्षम बनाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एरेगिस, क्यूगिस, मैपइन्फो इत्यादि। तीसरा है डेटा। गिस के लिए डेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थानिक डेटा, दूसरा है गुणवत्ता डेटा। स्थानिक डेटा यह पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थानों के बारे में जानकारी देता है। दूसरा है हमारा गुणवत्ता डेटा यानी कि एट्रीब्यूट डेटा। यह स्थानों से संबंधित अन्य जानकारी होती हैं जैसे कि जनसंख्या, भूमि उपयोग आदि। चौथा है लोग यानी कि पीपल। गिस प्रणाली का उपयोग करने वाले लोग यानी कि पीपल जैसे कि विश्लेषक, विशेषज्ञ और निर्णय निर्माता जो है ये पीपल्स होते हैं। नेक्स्ट है गिस के प्रकार। पहला है डेस्कटॉप गिस। यह व्यक्ति कंप्यूटरों पर चलने वाली गिस सॉफ्टवेयर प्रणालियां हैं जो स्थानीय स्तर पर डेटा संग्रहण और विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त हैं। दूसरा है वेब गिस। यह इंटरनेट पर आधारित गिस प्रणाली होती है जो ब्राउज़र के माध्यम से गिस डेटा और सेवा उपलब्ध कराती है। तीसरा है मोबाइल गिस। यह मोबाइल उपकरण पर चलाने वाली गिस प्रणाली होती है जो डेटा संग्रहण और विश्लेषण को स्थानिक स्तर पर सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है गिस का कार्य। पहला है हमारा डेटा कलेक्शन यानी कि डेटा संग्रहण। गिस में डेटा को एकत्रित करना होता है जो स्थानिक और गुणात्मक जानकारियों को प्रदर्शित करता है। दूसरा है डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस। एकत्रित डेटा का विश्लेषण कर संबंधित स्थानों के बारे में निर्णय लिया जाता है। तीसरा है डेटा प्रदर्शित करना। डेटा विजुअलाइजेशन। गिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जानकारी को नक्शों, ग्राफ्स और चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चौथा है निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। गिस द्वारा प्रस्तुत किए गए परिणामों के आधार पर बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है गिस के लाभ। पहला है स्थानिक विश्लेषण यानी कि गिस स्थानों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। दूसरा है समय और संसाधन बचत। गिस द्वारा डेटा संग्रहण विश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है जिससे समय और संसाधनों में बचत भी होती है। तीसरा सटीकता यानी कि एक्यूरेसी। गिस में स्थानिक डेटा का विश्लेषण करते समय उच्च सटीकता प्राप्त होती है। तीसरा है प्रभावी योजना यानी कि इफेक्टिव प्लानिंग। गिस के माध्यम से स्थानिक डेटा का विश्लेषण करने से क्षेत्रीय विकास और योजना में सुधार होता है। नेक्स्ट है गिस के उपयोग। पहला है शहरी और ग्रामीण योजना। गिस का उपयोग शहरों और गांवों के विकास और पुनर्विकास योजनाओं में किया जाता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन अध्ययन में पर्यावरणीय डेटा का विश्लेषण कर जलवायु
परिवर्तन को समझने और नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी। GIS का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और सूखा के प्रबंधन में किया जाता है। चौथा है स्वास्थ्य क्षेत्र यानी कि हेल्थ केयर में। GIS का उपयोग हेल्थ केयर में भी किया जाता है, जैसे कि GIS का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और रोगों को फैलने के पैटर्नों को ट्रैक करने में किया जाता है। पांचवा है मूल्यांकन और सर्वेक्षण। भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन में GIS का उपयोग किया जाता है। छठा है हमारा परिवहन योजना। रोड नेटवर्क, यातायात प्रवाह और परिवहन संबंधी डेटा का विश्लेषण करने में GIS का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है GIS सॉफ्टवेयर। GIS सॉफ्टवेयर में पहला तो एयरगिस, यह सबसे लोकप्रिय GIS सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है। दूसरा है QGIS यानी कि क्वांटम GIS। यह एक ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर होता है जो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तीसरा है मैपइन्फो GIS। यह एक और प्रसिद्ध GIS सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग स्थानिक डेटा विश्लेषण में किया जाता है। चौथा है गूगल अर्थ। यह एक सामान्य GIS एप्लीकेशन है जिसका उपयोग भौगोलिक डेटा देखने और साझा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है GIS की चुनौतियाँ। पहला क्या होता है हमारा डेटा गुणवत्ता डेटा क्वालिटी। GIS में उपयोग किए जाने वाले डेटा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि खराब डेटा परिणामों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा है महंगा सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। उच्च गुणवत्ता वाले GIS सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं जो सभी संगठनों के लिए सुलभ नहीं होती हैं। तीसरा है डेटा संग्रहित करने की समस्या। GIS डेटा का भंडारण और प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बड़े डेटा सेट्स के साथ। नेक्स्ट है GIS का भविष्य। पहला क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीनी लर्निंग यानी कि ML का GIS में उपयोग। AI और मशीनी लर्निंग यानी कि ML का GIS डेटा विश्लेषण में और भी अधिक उपयोग किया जाएगा। दूसरा है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और GIS का संयोजन। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों द्वारा उत्पन्न डेटा को GIS के साथ जोड़कर स्मार्ट शहरों और अन्य परियोजनाओं के लिए विश्लेषण किया जा सकेगा। तीसरा है रियल टाइम डेटा विश्लेषण। GIS सॉफ्टवेयर में सुधार के साथ रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करना आसान होगा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।